हेलो फ्रेंड्स, MS कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्वलेट की एक पूरी सीरीज। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सर्वलेट क्या होता है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, सर्वलेट किस तरह से काम करता है और सर्वलेट को हम अपने प्रोग्राम में किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे और एक सिंपल सा डायग्राम बनाकर इसके वर्किंग यानी कि इसके फ्लो को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, Servlet is a simple Java program that runs on server side and responsible for handling request and generate dynamic response in the form of HTML। चलिए अब मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो सर्वलेट होता है वो जावा का एक सिंपल प्रोग्राम होता है जो सर्वर साइड पर क्या होता है, रन होता है। यानी कि जो जावा का सिंपल प्रोग्राम होता है वो एक सर्वलेट होता है और वो सर्वर साइड पर रन होता है। एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग, और इसका काम क्या होता है, ये रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। रिक्वेस्ट को हैंडल करने का मतलब ये है कि जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट दिया है उस रिक्वेस्ट को पढ़ता है और उसके अकॉर्डिंग एक रेस्पॉन्स जनरेट करता है, और वो जो रेस्पॉन्स होता है वो HTML के फॉर्म में होता है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं इसको डायग्राम के थ्रू आपको और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक क्लाइंट है। क्लाइंट कुछ भी हो सकता है, आप यहाँ पर ब्राउज़र का एक एग्जांपल ले सकते हो, और यहाँ पर एक सर्वर है। तो यहाँ से क्या होगा कि क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट फायर करेगा, यानी कि रिक्वेस्ट करेगा और वो रिक्वेस्ट कहाँ पर जाएगी, सर्वर के पास जाएगी। तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट आपकी सर्वर के पास गई, तो ये हो गया हमारा रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर सर्वर पे होता क्या है कि एक प्रोग्राम होता है, यहाँ पर एक प्रोग्राम बना हुआ होता है। वो प्रोग्राम क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, और इस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग अगर इस रिक्वेस्ट में डेटाबेस से डेटा लेना है या डेटाबेस में डेटा स्टोर करना है तो वो क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर देगा। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट सर्वर पर गया और सर्वर पर जो प्रोग्राम बना हुआ है वो क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। अगर इस रिक्वेस्ट में डेटाबेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो क्या करेगा, आपके रिक्वेस्ट को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर देगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, प्रोग्राम एक रेस्पॉन्स जनरेट करेगा और उस रेस्पॉन्स को दोबारा आपके क्लाइंट पर भेज देगा। यहाँ से रेस्पॉन्स आएगा क्लाइंट के पास, और वो रेस्पॉन्स किस फॉर्म में होगा, वो HTML के फॉर्म में होगा, क्योंकि जो आपका क्लाइंट होता है यानी कि ब्राउज़र होता है वो केवल HTML को ही समझता है। तो इसलिए वो क्या करेगा, HTML के फॉर्म में आपको एक रेस्पॉन्स देगा। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम है जो आपके रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है, ये प्रोग्राम कुछ नहीं है, यही आपका सर्वलेट है। आई होप कि ये डेफिनेशन अब आपको समझ में आई होगी। सर्वलेट इज अ सिंपल जावा प्रोग्राम। ये जो सिंपल जावा प्रोग्राम सर्वर पर है वो क्या है, सर्वलेट है। दैट रन्स ऑन सर्वर साइड, ये सर्वर साइड पर रन हो रहा है। एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। एंड जनरेट डायनेमिक रेस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ HTML, वो HTML के फॉर्म में एक डायनेमिक रेस्पॉन्स जनरेट करता है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको कुछ और पॉइंट बताने की कोशिश करूँगा कि जो सर्वलेट होता है उसको क्रिएट करने का हमारे पास 3 अलग अलग तरीके होते हैं। अलग अलग तरीके से हम सर्वलेट को बना सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो जो पहला तरीका होता है वो सिंपल तरीका क्या होता है कि सर्वलेट नाम की एक हमारे पास एक पहले से ही एक इंटरफेस है, एक इंटरफेस होता है। अगर हम इस इंटरफेस को अपने प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो भी हम सर्वलेट बना सकते हैं। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा आने वाली वीडियोज़ में। सेकंड होता है आपका एक जेनेरिक सर्वलेट क्लास होती है। इसको अगर हम अपने प्रोग्राम के अंदर एक्सटेंड कर लेते हैं तो भी हम क्या कर सकते हैं, एक सर्वलेट बना सकते हैं। तीसरा होता है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो तरीका है वो है HTTP सर्वलेट। HTTP सर्वलेट क्लास होती है हमारे पास। अगर हम उसको अपने प्रोग्राम के अंदर एक्सटेंड कर लेते हैं तब भी हम यहाँ से एक सर्वलेट क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला तरीका होता है सर्वलेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके, दूसरा होता है जेनेरिक सर्वलेट को एक्सटेंड करके, और तीसरा होता है HTTP सर्वलेट क्लास को एक्सटेंड करके हम अपने प्रोग्राम के अंदर एक सर्वलेट क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। आने वाली वीडियोस में हम इनका प्रैक्टिकल करके देखेंगे और बेसिक से लेकर एडवांस तक हम जानेंगे कि सर्वलेट क्या होता है।
अगर इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।